हेलो बच्चों, मैं इरफान और आज लेकर आया हूँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। इस तरह का जो क्वेश्चन है जो 2 डिजिट पे जो पूछा जाता है 2 डिजिट। अभी जो हम 2 डिजिट बताएंगे इसके बाद और भी ए से रिलेटेड बताएंगे और भी जितना भी प्रोबेबल क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। वैसे ए से रिलेटेड पिछले मतलब कल बता चुके थे, आज 2 डिजिट का बता रहे हैं। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा क्या बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर इज सच दैट एक 2 डिजिट का नंबर है इस तरीके से है कि दैट प्रोडक्ट यानी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ इट 2 डिजिट इज 18। इसके 2 डिजिट के जो 2 डिजिट नंबर है यानी उसके डिजिट का जो प्रोडक्ट भी होगा वो 18 है। ठीक है, वेन 63 सब्ट्रैक्ट द नंबर, अगर नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे द डिजिट इंटरचेंज, डिजिट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा यानी उलट जाएगा। जैसे 10x रहेगा तो वो x और जो उसके बाद का डिजिट होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, देयर पहले से मतलब उसका जो पहले से है वो इंटरचेंज कर जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक डिजिट ये 10x है और ये y है, ठीक है, तो ये आपका 10 डिजिट हो गया, ये यूनिट डिजिट है। इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये हम पढ़ रहे थे किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, लेकिन इसको तो हम ऐसे बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसको देखेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में, देखिए हम मानते हैं क्या है, लेट अस एज्यूम ठीक है 10 डिजिट प्लेस नंबर क्या मान लेते हैं, bx। ठीक है, 10 डिजिट प्लेस नंबर क्यों हम क्या मान लिए, x मान लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस नंबर ना, यूनिट प्लेस नंबर क्या हो जाएगा यूनिट। देखिए तो दोनों का सम के दोनों का प्रोडक्ट कितना 18 है, तो 10 प्लेस को अगर हम x माने तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 18/x हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएगा आपका देखिएगा 2 डिजिट नंबर। इसलिए 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10x प्लस 18/x, ये 2 डिजिट नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर में से ना बोल रहा है कि इस नंबर में से आपको क्या करना है कि 63 को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए तो x प्लस 180/x ये हो जाएगा, यानी ये जो यूनिट डिजिट था वो 10 डिजिट हो जाएगा, जो 10 डिजिट था वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसको क्या करते हैं, उठा के इधर ले आते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 18/x, इसको उठा के इधर लगिए, ये हो जाएगा -x माइनस 180/x माइनस 63 = 0। ये हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 63, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 18 माइनस ये क्या हो जाएगा x² माइनस 180 माइनस 63x = 0 बट्टा में आपको x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा क्या होता कि अगर ये 10x² x² ये हो जाएगा माइनस प्लस 9x², 18x और ये 180 ये बनेगा माइनस 162। ठीक है, और ये 63 तो वैसा ही रहेगा, माइनस 63x = x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यानी इसको ऐसा चेंज कर दे, इसको यानी बीच वाले टर्म में क्या करते हैं 63x माइनस 180 = 0। अब जरा सा देखिएगा, इसको अगर हम 9 कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा x² माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है जी 18 जाएगा, तो ये 162 ना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 162, ये बचेगा 18। ठीक है, = 0। यहाँ से आपका जो बचेगा आपका 9 माइनस 7x माइनस 18 = 0। अब हम क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई कर देते हैं। मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये x² माइनस यहाँ से देखिएगा 7x है ना, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये मिड टर्म स्प्लिट में आपको क्या होगा कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, यानी 18 का जो है ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 पुर जाए और मल्टीप्लाई करने पर -9x पूरे -18 पुर जाए, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। x = क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। देखिए तो -b कौन है, -7 है ना, -7 प्लस माइनस √, देखिए तो b² कितना जी 7 -7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 × 1 × कितना है जी -18
ठीक है। तो यहाँ बट्टा में 2a, एक तो आपका 1 ही है तो 2 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, +7 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर 121 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 121 हो जाएगा। और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा प्लस माइनस 11 बट्टा में 2। एक बार हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या दिखेगा, अगर अल्फा का वैल्यू क्या करेंगे प्लस में ले लेते हैं तो हो जाएगा 7 प्लस 11 बट्टा में 2, यानी आपको हो जाएगा ये 18 बट्टा में 2 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 9 हो गया यानी अल्फा का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, बीटा का वैल्यू अभी हम अल्फा बीटा यानी x का वैल्यू 9 हो गया। दूसरा हम देखेंगे क्या दिखेगा, बीटा को अगर हम देखेंगे, बीटा को हम क्या देखेंगे 7 माइनस 11 बट्टा में 2, ये क्या हो जाएगा -4/2 यानी -2। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो हम किसको प्रीफर करेंगे, +9 को, -2 को प्रीफर नहीं करेंगे, +9 को ही प्रीफर करेंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपका नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर आपका हो जाएगा, नंबर आपका क्या हो जाएगा देखिए, तो नंबर आपका क्या 10x प्लस 18/x है ना, 10 इंटू 9 प्लस 18/9, ये तो 2 टाइम में कटेगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 2 ये हो जाएगा 92। यानी आपका जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर आपका कितना निकला 92। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, 2 डिजिट नंबर आपका कितना निकला 92 निकला। ठीक है, ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन। इसके जस्ट बाद डिस्टेंस, ये स्पीड और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या मतलब ध्यान से देखिएगा, बोलिए कि ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कोई ट्रेन है जो आपको क्या कर रहा है 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से। यानी यूनिफॉर्म स्पीड तो आप जान ही रहे हो, फिजिक्स अगर पढ़े हो तो यूनिफॉर्म स्पीड जानते होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को क्या कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर लेस अगर कम कर दे रहा है तो इट वुड हैव बीन, अगर हम क्या कर रहे हैं कि 8 किलोमीटर पर आवर यानी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अगर हम कम कर देते हैं, इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये क्या करेगा 3 घंटा ज़्यादा समय लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो हम क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल स्पीड बोलता है ना, तो हम मान लेते हैं कि देखिए तो सॉल्यूशन में दिखेगा लेट ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड को हम क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओरिजिनल स्पीड, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस आपका ये है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर है और स्पीड आपका कितना है कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है, ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि नाउ अगर हम क्या कर रहे हैं कितना किलोमीटर लेस कर रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड कर देते हैं, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड आपका हो जाएगा आपको x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये ठीक है, तो जब दिखेगा तो न्यू टाइम टेकन है ना, न्यू टाइम टेकन आपका क्या हो जाएगा वही स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड का आता आपका 480 किलोमीटर है। ठीक है, ये स्पीड कितना है जी 480 किलोमीटर है। ठीक है, 480 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये तो आपका रहेगा ये 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, ये तो है ही। ठीक है, अगर ये स्पीड अगर घटा दे रहे हैं, स्पीड घटा दे रहे हैं, तो जो टाइम था ये जो पहला वाला टाइम था उससे 3 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है। तो आपका ये टाइम है ना, इसमें क्या कर रहा है कि आपका 3 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये क्या करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, तो ये तो x है ना, ये तो x है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको -480 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3। ध्यान से देखते चलिए, तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 480x माइनस ये हो जाएगा -480x और प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 30 32 और 6 38। ठीक है, ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय x² माइनस 8x इक्वल टू 3।
ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये आपका तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3840, ये हो जाएगा 3x² माइनस 8 3 जा 24x। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। एक और स्टेप अगर देखिएगा तो यहाँ से अगर सब में से अगर 3 कॉमन ले लेते हो, 3 कॉमन लेते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड, 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और बचेगा 2, 3 8 जा 24, 0 1280। ठीक है। इधर 3 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 8x, यहाँ से ये कैंसिल, मतलब आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस, ठीक है, 1280 इक्वल टू 0। अब 1280 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8x उड़ जाना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिए, 1280 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8x उड़ जाना चाहिए। 6 4 0 3 2 0 16 80 40 20 10 5, हमको पुराना कितना, 8x पुराना। ठीक है। और यहाँ से देखिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और यहाँ से 16 2 जा 32। ठीक है। और यहाँ से 8 2 और ये कितना, 8 5 जा 40, 32 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी आपको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपको x² माइनस 32x, ठीक है, प्लस 32x माइनस 40x, है ना। 32 में से 40 जाएगा तो इतना बचेगा माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 32 बचेगा, यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 और यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू माइनस 32। 30 माइनस ये तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस क्या है आपका स्पीड नेवर भी निगेटिव, यहाँ पे लिख देंगे ना, स्पीड नेवर भी निगेटिव। ठीक है, नेवर भी निगेटिव। तो स्पीड आपका कितना निकल गया, स्पीड आपका निकल गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक इक्वेशन है, x² प्लस k इंटू 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो देखिए इक्वेशन क्या है, x² प्लस k इंटू 2x प्लस k माइनस 1। ये आपका ध्यान से देखिए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी इसको हम क्या कर रहे हैं कि अभी x के फॉर्म में नहीं लाए ये। अब इसको तो b तो मान नहीं सकते क्योंकि देखिए b क्या होता है, b हमेशा x का कोफिशिएंट होता है। तो इसको पहले आराम से तोड़ देते हैं, x² प्लस 2kx, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका b हो गया, ये पूरा का पूरा c हो गया। ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो a का वैल्यू आपको 1, b का वैल्यू आपको हो जाएगा 2k और c का वैल्यू क्या हो जाएगा k² माइनस k प्लस 2। ठीक है। तो हम जानते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है, यानी d क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है b² यानी क्या हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू तो 1 ही है, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है जी, c का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा k² माइनस k प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये तो आपका क्या हो जाएगा 4k², यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ से इसको इससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस 4k², ठीक है, प्लस 4k, ठीक है, और माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों तो आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 8, यानी k का वैल्यू कितना निकला, k का वैल्यू 2 निकला। यानी आपको यहाँ से k का वैल्यू कितना निकला जी, k का वैल्यू 2 निकला। ये रहा आपका सॉल्यूशन, k का वैल्यू कितना निकला, k का वैल्यू 2 निकला। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये थोड़ा सा x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू माइनस 1/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी आप यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, कि आपको दिए हुआ है कि 3x² प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0। अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं -1/2, बीटा हमको नहीं पता है,
ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू आपको कितना है, -1/2 इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सी आपका कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि के तो आपको बीच में नहीं है, उधर वहाँ, तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा -b/a, -b/a, यानी आपको अल्फा का वैल्यू कितना है जी, -1/2 प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो माइनस बी माइनस क्या, -2/3, यानी अगर आप देख रहे हो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू ये तो प्लस आ जाएगा इधर +1/2। ठीक है, यहाँ से बीटा का वैल्यू देखिए तो ये इन दोनों का एलसीएम लिखें, -4 + 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी आपको बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा -1/6 हो गया। बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/6। नाउ हम क्या करते हैं, नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है जी, -1/2, और बीटा का वैल्यू कितना है, -1/6 इक्वल टू c/a। c का वैल्यू क्या है k, और a का वैल्यू 3 है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा 1/12, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा k/3, 3 4 जा 12, यानी k का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ये k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, k क्या हो जाएगा 4k, यानी 4k इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू हो जाएगा 1/4। ये आपका आंसर हो गया, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से इसको भी उतार लीजिए। ये सब जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको अच्छा क्वेश्चन सब है, सस्ता है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन जो 2019 के, मतलब ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखिए कि आपको दिया है कि x का वैल्यू यानी -1/2 दे दिया है, तो आपको ये एक इसका क्या बोला, ये इस इक्वेशन का एक रूट है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसा करेंगे, एक रूट तो दिया और दूसरा रूट निकाल लेते हैं। जब दूसरा रूट निकाल लेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी -b/a, इसी तभी आपको k का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या है, 3x² + 2kx + 3 = 0। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1/2, बीटा का वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। पहले बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा का वैल्यू -1/2 इंटू बीटा, c का वैल्यू क्या है जी 3/3, ये दोनों कटकर आपको 1 हो जाएगा, यानी बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू -2, ये उससे मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, यानी बीटा का वैल्यू अगर इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, यह क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे -2 हो जाएगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू -2। नाउ क्या हो जाएगा, नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है जी, अल्फा का वैल्यू है आपको -1/2, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। -b कितना है जी, -2k/3। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा -1 -4/2 इक्वल टू -2k/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देख रहे हैं, -5/2 इक्वल टू -2k/3। ये माइनस कैंसिल। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4k प्लस 4k इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा 15/4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/4। तरह का क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये इसको प्रोबेबल क्वेश्चन बोल सकते हैं, प्रोबेबल। ठीक है, इसको प्रोबेबल क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये आने का चांसेस है। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो अगर इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो ये देखिए इन दोनों का एलसीएम निकलिए, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x - 3 इंटू हो जाएगा ये x - 5, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 5 प्लस 2x - 3, और इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 × 9 + 1 10, ये तो आप बचपन में ही सीखे होंगे, क्लास 3 से सीखते आ रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x + x 3x - 8 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, -10x, और ये हो जाएगा -3x + 15 इक्वल टू 10/9। ठीक है, तो यहाँ से ये दिखेगा, ये हो जाएगा 3x - 8 डिवाइडेड बाई 2x² -13x + 15 इक्वल टू 10/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 20x² -130x + 150 इक्वल टू हो जाएगा ये 9 3 जा 27x। ठीक है, -72।
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, सबको इसको उठा के इधर ले आते हैं। 20x² माइनस 130x प्लस 150 माइनस 27x प्लस 72 इक्वल टू 0। ये देखिएगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा 20x², ये 130x और प्लस 27x, तो ये दोनों मिलकर बनाएगा 157x। ठीक है, 157x प्लस इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो 222 आएगा इक्वल टू 0। यानी अगर आपको यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये है। अब हम यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट क्या करता है कि ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 22 को 20 से मल्टीप्लाई करना, तो 44440 इतना आएगा ना। इसको इस तरीके से जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना, ठीक है, कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 157 आना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिए तो 4440, ये 2220, ये 21110, यहाँ से फिर से 2 से लगाएंगे 555, ठीक है। यहाँ से आप 3 से लगेगा 5 1 जा 5, 5 3 8 जा 20, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ से 5 से लगेगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब जरा सा देखिए कि किसी भी तरीके से इन सारे प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना, उसके बाद ऐसे अरेंज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला टर्म टूट जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना होता है 120, 24 5 जा कितना होता है 24 5 जा, देखिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, 4 पंचे 20 ना, 4 पंचे 20, 5 दूना 10, 10 दो 12, 120 होता, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 और 120 में 37 को ऐड कीजिएगा तो 157 हो जाता है, मतलब ये पूरी गया। तो आप ऐसा करते हैं 20x² माइनस 157 को ऐसा लिख दे 120x माइनस 37x, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये इतना ही पड़ेगा, प्लस 220 इक्वल टू 0, 222 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इन दोनों में अगर आप देख रहे हो तो 20x को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा x माइनस 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम क्या करते हैं 37 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x माइनस 6 बचेगा, क्योंकि 6 7 जा देखिए तो 6 7 जा 42, कैरी 4 6 जा 28 और 4 22, ठीक है। 6 3 जा 28 और 4 22 होता है, 6 3 जा 18 ना, 6 3 जा 18 और 4 22 हो जाता है इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 20x माइनस 37 इंटू हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 20x माइनस 37 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 37/20 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 6। ये रहा आपका आंसर, अल्फा का वैल्यू इतना, बीटा का वैल्यू इतना, ये रहा आपका। कल से इससे आगे और देखेंगे, ठीक है।